दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है और हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन हम अक्सर देखते रहते हैं कि सभी परिवारों में लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं और उन झगड़ों से बुरे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे से घिना करते हैं, वही एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुद से नहीं होता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिरी परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्या कारण है झगड़ों का? आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे और हम इसमें आज यह भी जानेंगे कि कैसे हम इन लड़ाई को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस आपको यह कहानी पूरी और ध्यानपूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको सारा खेल समझ आएगा। अन्यथा आप कुछ चीजों से वंचित रह सकते हैं। जीवन में हर कोई गलतियां करता है, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या कोई और। जब कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखें। इससे आपके मन में कड़वाहट नहीं आएगी और आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। हर किसी की भावनाएं अलग अलग होती हैं। किसी को जो अच्छा लगता है वह दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को कमतर न आंकें। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए खुले मन से बातचीत करना जरूरी है। अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखें और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसे में समझौता करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। समझौता करने के लिए तैयार रहें और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी उनके बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और कहा, तुम सभी बहुत खुश रहते हो, खुशी का राज जानना चाहता हूं। परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बताया कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे प्यार और क्षमा के कारण ही तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर परिवार के सदस्यों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा कि वे हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे। कहानी के साथ साथ ध्यान और करुणा जैसे बौद्ध सिद्धांतों को कैसे इन 4 बिंदुओं से जोड़ा जा सकता है, इसका उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं, जो हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। प्रत्येक बिंदु को समझाने के लिए कहानी में शामिल परिवार के सदस्यों के बीच हुए छोटे छोटे विवादों को उदाहरण के रूप में लें। उदाहरण के लिए, माफ करने के गुण को समझाने के लिए कोई छोटी घटना दिखाएं जहां क्षमा से झगड़े को टाला गया हो। प्रत्येक बिंदु को समझाने के लिए कहानी में शामिल परिवार के सदस्यों के बीच हुए छोटे छोटे मैत्री और साधुता। बुद्ध ने मैत्री, मित्रता और साधुता, उदारता की महत्वपूर्णता को बताया। परिवार के सदस्यों के साथ मैत्री बनाए रखना और साधुता के सिद्धांतों का पालन करना झगड़ों को कम कर सकता है। आत्मनियंत्रण। बुद्ध ने आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया है। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संयमित रखने से विवादों को सुलझाना सरल हो सकता। संवाद और समाधान। बुद्ध के शिक्षाओं में संवाद का महत्व है। खुले मन से बातचीत करना और समस्याओं का समाधान निकालना परिवार में सौहार्द बनाए रखने में सहायक हो सकता है। ध्यान और धर्म। बुद्ध ने ध्यान और धर्म के माध्यम से आत्मिक शांति को प्राप्त करने की उपयोगी विधियों को सिखाया है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच समता और समर्थन बढ़ सकता। घर में कभी झगड़े न हों, इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से प्यार करना, दूसरों की गलतियों को माफ करना
दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और खुले मन से बातचीत करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं।